हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैट के रिजल्ट्स आने के बाद जो एमबीए एस्पिरेंट जोन का एक मेजर क्वेश्चन निकल के आ रहा है, सर इस स्कोर के बेसिस पे हमें अपने ईयर को ड्रॉप करना चाहिए या फिर हमें इसी साल कोई एवरेज कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर हम ईयर ड्रॉप करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गैप ईयर को हम जस्टिफाई ना कर पाए। हमें एक साल क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह से अपनी प्रेपरेशन प्लान करनी है। क्या ऐसा होता भी है कि अगर मेरी इस साल 50 परसेंटाइल आई है तो नेक्स्ट ईयर मैं 90 प्लस परसेंटाइल ला पाऊं, या फिर मैं अगर एफर्ट मारूं तो भी मेरा इतना ही स्कोर रहेगा। और एल्स अगर मैं कोई एवरेज कॉलेज ज्वाइन करता हूं तो कहीं मेरे करियर ग्रोथ में कोई चैलेंज तो नहीं आएगा। अगर मैं कॉलेज में जा रहा हूं किसी में तो मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में पूरे के पूरे प्रोज एंड कॉन्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें एक एमबीए एस्पिरेंट के लिए, वो सारी की सारी चीजें बहुत इन डेप्थ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, काफी ज्यादा आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम सर जो स्कोर आया उसके बेस पे ईयर ड्रॉप कर दें या फिर हम कोई एवरेज कॉलेज ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि जो आपका स्कोर आया है उसके बेसिस पे क्या आपको टॉप 50 55 कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है। अब आप पूछोगे टॉप 50 55 कॉलेजेस कौन से, तो उसके नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी। उस वीडियो को पूरा देख लो, उसमें मैंने सारे के सारे कॉलेजेस की बात करी है, जितने एग्जाम्स होते हैं उन सब से मिक्स करके मैंने पूरे के पूरे 50 55 कॉलेजेस की आपको लिस्ट बनाई है। अगर उसमें आपका एडमिशन हो रहा है तो आप कंसीडर कर सकते हो जाने के लिए। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारा स्कोर बहुत एवरेज आया, मेरा स्कोर सर 70s में आया है, 60s में आया या 80s में आया है, या फिर मेरा 90s में भी आया लेकिन जितना मैंने सोचा था उतना स्कोर नहीं आया, तो क्या ड्रॉप करना चाहिए कि कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि आपको एक ईयर ड्रॉप क्यों करना चाहिए। उसका सबसे पहला रीजन क्या है कि एमबीए हैपन्स ओनली वंस। आप अपनी लाइफ में एमबीए एक ही बार करोगे, बहुत ही रेयर ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो डबल एमबीए वगैरह होते हैं। तो इसीलिए जो एमबीए आप इस समय करोगे जिस भी कॉलेज से, ये डिग्री आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये है, बेटर कॉलेज इक्वल टू फास्ट ग्रोथ। जब भी आप किसी बेटर कॉलेज में जाते हो आपकी जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली फास्ट होती है। फास्ट कैसे होती है इस चीज को समझो। लेट से आप किसी टॉप एमबीए कॉलेज से निकलते हो, लेट से आप आईएम से हो, एफएमएस से हो, जेबीआईएमएस, एसपी जैन, एमडीआई, इन टॉप इंस्टीट्यूट से अगर आप हो, तो लेट से आपका जो एवरेज पैकेज है वो 20 लाख का लगता है। अगर आप इनके स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 20 लाख का इनका एवरेज पैकेज लगता है। ठीक है, और एल्स आपने कोई एवरेज कॉलेज ज्वाइन किया तो एवरेज कॉलेज में जो एक प्लेसमेंट रहता है वो लेट से 8 लाख के आसपास रहता है, 8 to 9 लाख के आसपास रहा। अब ये जो गैप है ना, इस गैप को कवर अप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और आप ये भी बोल सकते हो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कैसे? मान लो ये जो 20 लाख वाला स्टूडेंट है, इसका नेक्स्ट ईयर सैलरी हाइक होगा, इसका प्रमोशन होगा, लेट से 20% का हाइक हुआ, तो 20% का हाइक हुआ तो इसकी सैलरी कितनी हो गई? इसकी सैलरी 24 लाख हो जाएगी। लेकिन जो एवरेज वाला बच्चा है उसका भी लेट से 20% इंक्रीमेंट हुआ, तो 20% इंक्रीमेंट हुआ तो भी कितना प्लेसमेंट हुआ? 9.6 लाख का। तो ये जो गैप है ये इंक्रीज ही होता रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेस वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है। ट्रू पोटेंशियल का क्या मतलब हुआ? बहुत बार ऐसा होता है, हमें पता होता है कि ये जो मेरा स्कोर आया है ना, ये मेरा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मैं इस एग्जाम में और अच्छा कर सकता था। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जब कैट का रिजल्ट आया होगा या फिर आप एग्जाम देके आए हो तो आपको ये पता चल गया था यार इससे बेटर मैं कर सकता था, बट मेरे से ये गलतियां रह गई, मैंने मॉक सही से नहीं लिखे थे, या फिर मैंने प्रैक्टिस में यहां पे कमी छोड़ दी थी, ये पेपर क्रैक करा जा सकता था बट हाँ मेरे पार्ट पे थोड़े से चैलेंज रहे। तो अगर आपको ये लगता है कि मेरा जो ट्रू पोटेंशियल है वो इससे ज्यादा है तो आप अपने ईयर को ड्रॉप यहां पे कर सकते हो। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज है, किस सिचुएशन में आपको ईयर ड्रॉप करना चाहिए, कि आप करेंटली आपने इसी साल ग्रेजुएशन किया, आप थर्ड ईयर में हो। ठीक है, आपने इसी साल पेपर दिए तो इतना कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं, आप अच्छे से ड्रॉप करके अच्छे एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। या फिर आप करेंटली ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो, तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए रिस्क फैक्टर कम है, आपको घर पे बैठ के तैयारी नहीं करनी है, आप इस जॉब को कंटिन्यू रखो एक साल तक एंड देन नेक्स्ट ईयर एक बहुत अच्छे कॉलेज में एंटर करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कि क्या मैं अपने 60 परसेंटाइल को 90 प्लस परसेंटाइल बना भी सकता हूं? ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। सर मैं ड्रॉप भी कर दूं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा 60 आया नेक्स्ट ईयर भी इतना ही आ जाए। तो इस चीज पे भी हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे, उसके बेसिस पे आपको सोचना है कि ड्रॉप करना है या फिर नहीं करना। अब अगर हम नेक्स्ट चीज की बात करें, सर एवरेज कॉलेज किस सिचुएशन में ज्वाइन करना चाहिए,
एवरेज कॉलेज ज्वाइन करने का सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहला कि आपने भाई एक डेडलाइन सेट कर रखी थी। वो क्या थी कि मुझे इसी साल एमबीए करना ही करना है। ठीक है, तो अगर आपने एक अपना प्लान बना रखा है या फिर आपने पहले से सोचा हुआ स्ट्रक्चर कर रखी है चीजें कि मुझे इस साल जाना ही जाना है एंड मैंडेटरी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपके कॉलेजेस के ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट कॉलेज आप पिक करके ज्वाइन करो। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, यू आर डन। यू आर डन का क्या मतलब हुआ कि आपकी जो पूरी एनर्जी है वो ड्रेन आउट हो चुकी है। मतलब आपने ऑलरेडी 1 साल ड्रॉप कर दिया, 2 साल ड्रॉप कर दिया, 3 साल ड्रॉप कर दिया, बट जो स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो स्कोर आपका आ ही नहीं रहा है। ठीक है, आप थोड़ा बहुत इंप्रूव कर रहे हो, आपने 2-4 परसेंटाइल इंप्रूव करा, बट वो स्कोर पे आप नहीं पहुंच रहे हो। तो सजेशन ये है कि आप कोई कॉलेज ज्वाइन करो, देन उस कॉलेज में बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करो। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, सर अगर मैं एवरेज कॉलेज में हूं तो क्या मैं अपने करियर में कुछ बड़ा कर सकता हूं? तो एक बात यहां पे आपको समझनी है, जब आप किसी टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट से होते हो, जैसे आईएम्स हो गए, एफएमएस हो गए, एसपी जैन, जेबीआईएमएस, तो आपको ब्रांड का हेल्प हमेशा मिलेगा। ब्रांड का हेल्प का क्या मतलब हुआ कि जब भी आप किसी कंपनी को स्विच करोगे या फिर कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे जॉब्स नहीं है, तो आपके ब्रांड, आपकी जो डिग्री है उसके बेसिस पे आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि हाँ यार, ये बंदा जो है ये आईएम से है तो इसके पास ऑलरेडी एक स्किल सेट होगा, तो ये हमने अपनी कंपनी में राइट फिट है। जब हम एवरेज कॉलेज की बात करते हैं तो यहां पे आप ज्वाइन करो, ऐसा नहीं आप बड़ा कर नहीं सकते, लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि जिस भी कॉलेज को आप ज्वाइन कर रहे हो, लेट से आपका 80 परसेंटाइल आया या 70 परसेंटाइल आया और फॉर दैट मैटर 85 परसेंटाइल आया एंड आप एक एवरेज कॉलेज पे जा रहे हो, तो यहां पे एक चीज समझनी है कि आपको उस कॉलेज में बेस्ट बनना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाई एप्टीट्यूड एग्जाम में अच्छा नहीं करते बट कॉलेज में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप मान लो एक ऐसा कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो जिसकी कट ऑफ 85 परसेंटाइल है या फिर 80 परसेंटाइल है, उस कॉलेज का एवरेज पैकेज 8 लाख है, लेकिन ये जो एवरेज पैकेज 8 लाख है इसमें काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी जॉब 6 लाख की लगी होगी और काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी जॉब 14 to 15 लाख लगी होगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप एक एवरेज कॉलेज में जा रहे हो तो उस कॉलेज में आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, आपको अपने कॉलेज के टॉप 20-30% में रहना है ताकि आपका जो करियर ग्राफ है वो एक अच्छे पेज से स्टार्ट हो। ठीक है, फोर्थ रीजन जब आपको एक एवरेज कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए वो है प्रेशर। भाई अगर आपके ऊपर लेट से एक फैमिली प्रेशर है कि इस साल एमबीए करना ही करना है, या फिर आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हो क्योंकि घर पे बैठ के तैयारी करना इज अ टास्क। भाई एमबीए एग्जाम्स के जो एंट्रेंस होते हैं वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसमें हाई भी आता है, जिसमें लो भी आता है, कभी मॉक्स में कम नंबर भी आएंगे, कभी ज्यादा भी आएंगे। तो उस केस को, अगर उस प्रेशर को आप डील नहीं कर सकते, हो सकता है आपके आसपास वाले फ्रेंड्स जो है वो एक अच्छे कॉलेज में एंटर कर जाए, जॉब कर रहे हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस माइंडसेट के साथ आप अगर डील नहीं कर सकते, आपको पता है ये चीज मुझे जो है डिप्रेस कर देती है, डीमोटिवेट कर देती है, तो आप एक कॉलेज को ज्वाइन करो, एक फ्रेश स्टार्ट करो, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करो। जब आप एक्टिव रहोगे, जब आप इन्वॉल्व रहोगे तो ऑटोमेटिकली एज अ इंडिविजुअल भी आप ग्रो करोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों पैरामीटर्स बता दिए, कब आपको ये ड्रॉप करना है, कब एवरेज कॉलेज ज्वाइन करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये समझ में आता है कि सर आपका एंड कंक्लूजन क्या है। तो मेरा एंड कंक्लूजन ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन है ये ड्रॉप करने का, क्योंकि एमबी हम एक ही बार करेंगे और ये डिग्री लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी। अगर मैं एक बार आईएम से हो गया ना तो आगे फ्यूचर में मुझे हमेशा थोड़ी हेल्प मिलेगी मिलेगी एंड वो चीज अगर मैं अपने साथ लेना चाहता हूं, और साथ में मेरा एक ड्रीम है कि सर मैं अगर एमबीए करूं तो टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए करूं, तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप ईयर ड्रॉप कर सकते हो एंड आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई कर सकते हो, साथ में आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैं घर पे बैठा हुआ हूं तो मेरा गैप ईयर लग रहा है, उसमें क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा कि जस्टिफाई कैसे करते हैं अपने गैप ईयर को, तो कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है, सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं अगले पूरे साल एफर्ट डालूंगा, मुझे पता है मेरे अंदर प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, वीकनेस है, उन पे हम लोग काम करेंगे। अगर आप काम करने के लिए रेडी हो अपने ऊपर तो एक ईयर ड्रॉप ले लो। लेकिन अगर आपको इस साल मैंडेटरी है कि मुझे जाना ही जाना है और मैं अब इस प्रिपरेशन वाले फेज को बार बार डील नहीं कर सकता, आपने मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया है, तो आप कॉलेज को ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो क्या है, वो ये एमबीए हैपेंस ओनली वंस, यू माइट नॉट सक्सीड इफ यू ट्राई बट यू विल डेफिनेटली नॉट सक्सीड इफ यू डू नॉट इवन ट्राई। तो कहने का मतलब यह है कि अपने आप को एक मौका तो दो एंड अपने आप को एफर्ट देना। और इसकी मैं आपको 3 स्टोरीज बता रहा हूं, वो तीनों स्टोरी शायद आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर कर सकती है अगर आपका इस साल कैट में स्कोर 40, 50, 60 की रेंज में आया है। सबसे पहला ये स्टूडेंट देखो, शेफाली शर्मा। भाई ये तीनों बच्चे मेरी लाइव क्लासेस के स्टूडेंट हैं, इन तीनों की आप स्टोरी देखोगे तो आपको लगेगा कि चीजें हो सकती है अगर हम एफर्ट सही मारें। तो इस बच्चे की इस साल आई है 92.01 परसेंटाइल एंड इनकी 2019 में 70 परसेंटाइल आई थी।
ठीक है, इन्होंने लाइव क्लास माइलस्टोन बैच हमारा ज्वाइन किया था मार्च में। उसके बाद इन्होंने एक एक चीज वैसे करी जैसे हमने पढ़ाई। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स हमने स्ट्रक्चर तरीके से प्लान किया हुआ था, हर एक सेक्शन पर हमने काम किया है, एक एक चीज हमें करनी है। हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज वे में चलती है। पहले बेसिक क्लियर करेंगे, फिर हम बुक से प्रैक्टिस करेंगे, फिर टॉपिक वाइज टाइमर टेस्ट करेंगे ताकि स्पीड बिल्ड हो, फिर मॉक करेंगे, सेक्शनल मॉक्स करेंगे, फुल लेंथ मॉक्स करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। तो एक तरीके से चीजें चलती हैं। ठीक है, तो इस बच्चे को अगर आप ईयर ड्रॉप करते हो तो एक चीज समझ लेना कि हर दिन आपको पढ़ना है। आपका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ भी नहीं है। सक्सेस इज नथिंग एक्सेप्ट द क्यूमुलेशन ऑफ योर डेली एफर्ट। जो हर दिन आप 2 घंटे पढ़ाई करोगे ना, वही 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, अबव 90 परसेंटाइल बन के आपके कैट रिजल्ट में शो करेगा। ठीक है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक प्रोसेस के साथ पढ़ाई करेंगे तो इस बच्चे की आप इंस्पायरिंग स्टोरी देख सकते हो। 70 परसेंटाइल 2019 में आई एंड 2020 में 92.01, जिसका मतलब है कि एक बहुत ही बड़ा गैप आ जाएगा। 90 से ऊपर परसेंटाइल आने पे आप टॉप 50-60 एमबीए कॉलेज में, टॉप 40 कॉलेजेस में बहुत आराम से जा सकते हो। ठीक है, द कोर्स नॉट ओनली ब्रिजेस द गैप बिटवीन यू एंड योर ड्रीम कॉलेज बट ऑल्सो टेक्स यूर जर्नी टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये है पहली स्टोरी इस साल की। सेकंड स्टोरी अगर आप देखोगे, गौरव बिस्ट 90.58 परसेंटाइल इस बच्चे का आया है 2020 में, एंड कैट 19 में कितना परसेंटाइल था, 67 परसेंटाइल। अगेन ये लाइव क्लास का स्टूडेंट है, फाउंडेशन बैच इसने ज्वाइन किया था, पहला बैच। एंड इसमें हमारी चीज बिल्कुल क्लियर है, अगर आपका 60 आया है, 50 आया है, 70 आया है, तो हमारा टारगेट क्लियर है कि भाई हमें एक अच्छे स्कोर पे पहुंचना है जहां पे हम एक टॉप इंस्टीट्यूट को क्रैक कर पाए। ठीक है, तो इसका भी एफर्ट बहुत क्लियर था। विद द कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड मोटिवेशन थ्रू आउट द ईयर आई लर्न टू बिलीव इन द प्रोसेस एंड एंजॉय द प्रिपरेशन फेज। हमें ये नहीं सोचना कि ईयर गैप है, ईयर गैप है, ईयर गैप है। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है कि नेक्स्ट ईयर मुझे अपना ट्रू पोटेंशियल पे स्कोर करके आना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे जसमीत कौर, ठीक है, इसका 2019 में कितना स्कोर था, 42 परसेंटाइल। अगेन इसने ज्वाइन किया था फाउंडेशन बैच जो लाइव क्लासेस वाला बैच था, एंड इसका स्कोर कितना है 90.14। बहुत सारे हमारे बच्चे इस साल 99 98 परसेंटाइल रहे, उनके रिजल्ट्स आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन ये 3 ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने लोवेस्ट स्कोर से इतना ज्यादा कोप अप करा, एंड एक टाइम ऐसा आ गया था, अगर आप इस बच्चे का फीडबैक देखोगे, आई लॉस्ट होप as I left my job for the MBA and after the result I was totally confused, but as Saurabh sir says we will not accept defeat until we compete. I thought let's try again and fight for one more time. एक बार ट्राई किया, सोचो 42 परसेंटाइल 2019 में, और इस साल बच्चे का 90.14 है, जिसका मतलब है टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट जैसे आईएमटी हो गया, आईएमआई हो गया, एग्जाम हो गया, एंड कुछ और अदर कॉलेजेस से इस बच्चे को कॉल आ सकती है, आएगी, एंड फ्यूचर में कन्वर्ट करके एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करेंगे। तो वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस एंड फॉलो द प्लान गिवन बाय स्टडी बस, रिजल्ट्स विल कम। तो जो आपका ये डाउट है, ये कंफ्यूजन है कि सर मेरा 40 50 60 क्या वो इंप्रूव हो सकता है, उसकी मैंने आपको 3 लाइव स्टोरीज कैट 2020 की ही दिखाई है कि अगर आप एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, जो भी आपका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में 70 to 80% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका ही है। अगर मेरे स्टूडेंट का 99 परसेंटाइल आ रहा है तो उसमें 70 to 80% एफर्ट उस बच्चे का है। हमारा जो रोल है वो 20 से 30% होता है, और किसी भी कोचिंग, किसी भी टीचर, मेंटोर, गाइड का रोल 20 to 30% होता है, बिकॉज वो टीचर आपके लिए क्या कर सकता है, पढ़ाई को स्ट्रक्चर कर सकता है। जो कंटेंट आप 4 से 5 घंटे पढ़ते हो, शायद वो टीचर आपको 1 घंटे में पढ़ा देगा। जिस प्लान को करने में आपको ये नहीं पता किस तरह से पढ़ना है, डेली कौन सा टारगेट होना चाहिए, गोल सेटिंग कैसे करनी है, वो आपका टीचर आपके लिए कर देगा। लेकिन अगर आप कंटेंट को पढ़ोगे ही नहीं, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करोगे, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट मॉक्स दे सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट बुक्स दे सकते हैं, लाइव क्लासेस कंडक्ट करा सकते हैं, आपको डाउट सेशंस दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अटेंड ही नहीं करोगे, आप मॉक का एनालिसिस ही नहीं करोगे, तो आपका स्कोर नहीं आएगा। तो ये बात फैक्ट है कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका ड्रीम है कि सर मुझे 90 अबव, 95 अबव, या फिर मेरा पोटेंशियल है 99 अबव, वो मुझे स्कोर करना है, तो ये बात मान के चलो कि 70 to 80% एफर्ट आपका ही लगने वाला है। जैसे आप जिम जाते हो, तो जिम में अगर आपको बॉडी बनानी है तो ट्रेनर आपको जिम बता सकता है, ट्रेनर आपको एक्सरसाइज भी बता सकता है, वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, बट यार डंबल लेके, रॉड लेके एक्सरसाइज करनी तो आपको ही पड़ेगी ना। अगर वो नहीं करोगे तो आप कितना भी अच्छा ट्रेनर रख लो, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करते हो तो सबसे पहली बात, यू नीड टू बी 200% सीरियस। भाई मैं अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हूं, अगर आप 200% सीरियस हो तो फिर मैं भी आपके साथ 200% सीरियस हूं। मेरा फोकस बहुत क्लियर है कि रिजल्ट निकाल के देना है, ठीक है। लेकिन आपको भाई हर चीज वो फॉलो करनी पड़ेगी जो हम बता रहे हैं,
ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैप ईयर को जस्टिफाई कैसे करें। सर मैं ईयर ड्रॉप तो कर लूंगा, लेकिन क्या वो चैलेंज आएगा? तो इस ईयर गैप को कवर अप करने के लिए बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसको छोड़ना नहीं है, उस जॉब को हमें कंटिन्यू रखना है और उस जॉब के साथ साथ ही पढ़ाई करेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा डेली मुझे 10 घंटे दो, कैट की प्रिपरेशन में डेली 10 घंटे नहीं चाहिए, 2 महीने 10 घंटे नहीं चाहिए, हर दिन 2 घंटे चाहिए। बात समझ पा रहे हो? हमें ऐसा नहीं करना कि हम लास्ट के 1 मंथ हर दिन 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं, हमें जनवरी से फरवरी से ही हर दिन 2-2 घंटे पढ़ना है एंड बहुत कंफर्टेबली हम अपने एग्जाम को क्रैक कर देंगे। कैट एग्जाम में आपकी इंटेलिजेंस नहीं टेस्ट हो रही है, नॉलेज नहीं टेस्ट हो रही है, स्किल नहीं टेस्ट हो रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी टेस्ट हो रही है। आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हो अपनी प्रिपरेशन में, वही आपको रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि अपने गैप ईयर को कवर करने के लिए हम जॉब कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखेंगे। और एल्स हमारे पास क्या क्या चीजें, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे हम काम करेंगे। हम कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लेंगे जिससे हमारी रिज्यूमे बेटर हो जाएगा। हम कोई इंटर्नशिप कर लेंगे जो हमारे हेल्प ऑन करेगा, जिस पे हम इंटरव्यू में बात कर सकते हैं। कोई छोटा लाइव प्रोजेक्ट कर लेंगे, उससे हमारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। इसके अलावा हम कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं जिससे हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी की तरफ भी एंड अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन भी होगा। इसके साथ और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, हम बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा 3-3 दिन 4-4 दिन की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हो, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट मतलब काफी सारी ऐसी वेबसाइट होती है जिसपे बड़ी बड़ी कंपनीज के, बड़े बड़े कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन होते हैं। जैसे डेयर टू कॉम्पीट करके एक वेबसाइट है, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द जितने भी कॉलेजेस है, कॉर्पोरेट है, वो कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हो। उसके अलावा आप एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप स्टार्टअप अपना ट्राई कर सकते हो। जरूरी नहीं है बहुत बड़े लेवल का स्टार्टअप हो, बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप आपको करनी है। अगर आप डिसेंट लेवल पे भी कर रहे हो, आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप भी कर रहे हो, तो वो भी आपका ईयर गैप जस्टिफाई करेगा। इसके साथ और क्या क्या चीजें कर सकते हो, आप कोई क्लब ज्वाइन कर सकते हो। जैसे टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल होता है, ये मेजरली होता है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। इसमें हफ्ते में 1 दिन जाना होता है और ये भी आपकी प्रोफाइल को ऐड ऑन करता है। इसमें अगर आप अच्छा मेहनत करते हो तो यहाँ पे आप प्रेसिडेंट तक बन सकते हो टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल के, अपने क्लब के। तो ये सब चीजें हम लोग करेंगे, अपनी प्रोफाइल पर काम करेंगे, तो डेफिनेटली जो हमारा ईयर गैप है उसे बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया जा सकता है। एंड उसके बाद हम एक बहुत अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, देखो काफी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो डे 1 से ही प्रोफाइल बिल्डिंग में लग जाते हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग आपको करनी है, बट नॉट एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ योर कैट प्रिपरेशन। अगर मान लो आपने बहुत अच्छी प्रोफाइल बना लिया, आपने 10 सर्टिफिकेट ले लिया, आपने 4 इंटर्नशिप कर लिया, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो, टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल भी ज्वाइन कर लिया, स्टार्टअप भी ट्राई कर लिया, कैट में आपका फिर से रिजल्ट आ रहा है 40%, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट प्रोफाइल बिल्डिंग? आपको कोई कॉलेज कॉल ही नहीं करेगा, तो उस प्रोफाइल को दिखाओगे किसे? हमारा मेन अल्टीमेट एम है, पहले तो हमें कैट में स्कोर करना है। अगर हमारा कैट में टारगेट है 90+, 95+, 98+, और अगर आपने वो अचीव कर लिया, उसके बाद हमें प्रोफाइल बिल्डिंग में काम करना है, उसके साथ साथ हमें प्रोफाइल बिल्डिंग में काम करना है। लेकिन प्रोफाइल बिल्डिंग की वजह से अगर आपकी कैट की प्रिपरेशन हैम्पर हो रही है, देन यू आर एट द रॉन्ग ट्रैक। आप बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हो। कैट के साथ साथ चीजें करनी है, वो चीजें कैसे करते हैं वो मैं साथ साथ आपको समझाता रहूंगा जब आप ईयर ऑन प्रोसेस में हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, अब अगली बात यह है कि मेरे पास ऑप्शंस मल्टीपल। आपको डरना नहीं है कि मेरा सर अगले साल भी कैट खराब हो गया तो क्या होगा, क्योंकि मेरे पास मोर देन 10 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू मैं टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट में एंटर कर सकता हूं। सबसे पहला है कैट। कैट के थ्रू मुझे पता है आईएम्स, एसपी जैन, एफएमएस और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, एमडीआई, आईआईटीज, जिसमें मैं जा सकता हूं। जैट के थ्रू भी उतने ही अच्छे कॉलेजेस है, जैसे एक्सेलराई हो गया, जैसे आपका एक्सआईएमबी हो गया, आईएमटी गाजियाबाद हो गया। आप आईएफटी से भी जा सकते हो, आईएफटी दिल्ली, आईएफटी कोलकाता। एनमैट का स्कोर बहुत सारे कॉलेजेस अब एक्सेप्ट करने लगे हैं, जिसमें से फ्लैगशिप कॉलेज है इनका एनएमआईएमएस मुंबई। उसके अलावा जो इसके बाकी कैंपसेस हैं, साथ में बोकनी वगैरह, ये वाले कॉलेज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्नैप के थ्रू आप जा सकते हो, एसआईबीएम पुणे हो गया, एससीएमएचआरडी हो गया, ये भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। सीमैट के थ्रू आप टॉप इंस्टीट्यूट में एंटर कर सकते हो, जेबी हो गया, सिडनम हो गया, केजे सोमाया हो गया, बिमटेक हो गया, बहुत सारे मल्टीपल कॉलेजेस है जो सीमेट का एक्सेप्ट करते हैं स्कोर। फिर टिस के थ्रू आप टिसनेट में जा सकते हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। सीईटी के थ्रू आप महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेज है उसमें एंटर कर सकते हो। एसआरसीसी से आप एसआरसीसी जीबीओ जा सकते हो, इसका आरओआई काफी अच्छा है, प्लेसमेंट भी 10 लाख से अबव है। ठीक है, एंड बाकी और भी अदर्स ऑप्शन है जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हो। जैसे माइका का हो गया पेपर, आप पीजीडीबीए पे जा सकते हो। उसके बाद आप इसमें जा सकते हो, क्या कहते हैं, एक्सजीएमटी में। इसके बाद और भी ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो एंड एक अच्छे एमबीए इंस्टीट्यूट में लैंड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर सर हम करें तो हमारा 300 डेज जो हमारे पास है, अप्रोक्सीमेट 10 to 11 मंथ्स, इसमें हमारा प्लान क्या होना चाहिए, तो बहुत सिंपल सा सीक्रेट है।
5 स्टेप में आपकी प्रिपरेशन डिवाइडेड है। सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होने चाहिए, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो एलआरडीआई हो, वो वर्बल हो। अगर आप शॉर्टकट्स, स्पीड, रट्टा मारने के स्टाइल पे जाओगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं, आप कितने भी फास्ट हो, क्योंकि एग्जाम में वो थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन एंड आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो हर एक चीज का लॉजिक सीखना है कि कोई भी चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे का अप्रोच क्या है, वो सब चीजों पर मैं सबसे पहले काम करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। सेकंड, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से आप भाग ही नहीं सकते। अगर आपको जिम ट्रेनर एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता भी दे, लेकिन जब तक आप उसके 10-10 के रैप नहीं निकालोगे, आपको कोई क्रिकेट ट्रेनर, क्रिकेट कोच बहुत अच्छा बता दे कि कवर ड्राइव ऐसे खेला जाता है, लेकिन आप बैट लेके जब तक उसे अपने हाथ से 100 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उस पर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। और यही सीक्रेट एग्जाम्स में भी एप्लीकेबल है। आप कितनी भी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट सीख लो, अगर आप उसके 50-100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के नहीं करोगे तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता चलेंगे। आपको प्रैक्टिस करते टाइम ये नहीं देखना मुझे कितना टाइम लग रहा है, आपको ये देखना है कि मेरा आंसर सही आना चाहिए, और अगर मेरा आंसर सही नहीं आया तो सॉल्यूशन देख के या सॉल्यूशन समझ के मुझे अप्रोच बिल्ड होनी चाहिए। देन आप स्पीड बिल्डिंग में काम करोगे, आप टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे ताकि आपका स्पीड बने। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है मॉक एंड एनालिसिस। हर एक एग्जाम के मॉक्स दोगे, आप हर एक एग्जाम का एनालिसिस करोगे कि किस तरह से मेरे नंबर आ रहे हैं। मॉक बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, वो मॉक के स्कोर से डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आपको यह समझना है दैट मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक जो है आपको हेल्प कर रहा है अपने स्कोर को इंप्रूव कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे मॉक का स्कोर देख के सोचते हैं अरे अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं भी आपको एक बच्चा दिखाऊंगा जिसका मॉक में 40-50 स्कोर आता था एंड कैट में अबव 95 है। अभी हम देखेंगे उस बच्चे का रिजल्ट। देन आपका हर एक एग्जाम का क्या प्लान है, आप कैट के लिए क्या अप्रोच फॉलो कर रहे हो, एनमैट के लिए क्या चीज फॉलो कर रहे हो, आईएफटी के लिए क्या चीज फॉलो कर रहे हो, स्नैप के लिए क्या चीज फॉलो कर रहे हो। क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स अलग होते हैं, किसी एग्जाम में डिसीजन मेकिंग आता है, कहीं पे जनरल नॉलेज आता है, कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आता है, कहीं पे वर्बल रीजनिंग आता है, कहीं पे बेसिक एलआर आता है, कहीं पे वोकैबुलरी आता है। तो वो चीज आप कैसे अपने प्लानर में इंक्लूड कर रहे हो, वो चीज आपको डिसाइड करनी है। तो ये चीजें हमारी सामने है, ये सारे के सारे एग्जाम हम लोग आपको कवर कराएंगे एंड पूरी प्रिपरेशन आपकी 4 फेजेस में डिवाइड होगी। तो अगर मैं आपकी प्रिपरेशन की बात करूं तो आपकी प्रिपरेशन के 4 फेजेस हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। अंडरस्टैंडिंग ईच कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस ऑफ ईच कॉन्सेप्ट, बिल्डिंग योर स्पीड एंड देन मॉक एंड एनालिसिस। और अगर आप मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी देखोगे, स्टडी बस में हम लोगों का क्या स्टाइल है, वो सेम मेथोडोलॉजी हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। हर एक लाइव क्लास में आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, क्या उस पीछे का लॉजिक है, किस तरह से हम सीख रहे हैं, चीजें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगी एंड क्लास के अंदर ही हम एडवांस लेवल तक उस टॉपिक को फिनिश करेंगे। अब हमने पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया है, क्वेश्चंस हमने क्लास के अंदर प्रैक्टिस करे, लाइव आप मेरे साथ बैठे हुए हो, उसको पढ़ रहे हो। उसके बाद आपको 11 बुक्स दी गई हैं, उन 11 बुक्स में हर एक टाइप का क्वेश्चन है, अराउंड 50-100 क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक पे मिलते हैं बुक के अंदर, सो दैट आपकी कमांड बने अपने टॉपिक पे। वो बुक्स आपके घर पे कोरियर होंगी। इसके बाद अगर आप देखोगे तो स्पीड बिल्डिंग के लिए आप सबका एक इंडिविजुअल पोर्टल होगा, उस पोर्टल पे टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे ताकि भाई आपकी स्पीड बने। टाइमर बेस्ड टेस्ट हैं सारे के सारे। एंड देन अक्टूबर नवंबर में कैट रिवीजन वर्कशॉप्स होती हैं ताकि जितने भी हमने साल में पढ़ाई करी उनका एक ब्रश अप करके कंसोलिडेटेड फॉर्म में सारी चीजें रिवाइज हो, जिससे आपकी स्पीड और ज्यादा बिल्टअप हो जाए। देन हमारा फोर्थ स्टेप होता है टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी। जितने भी मेजर एग्जाम्स होते हैं, कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, सीमैट, सीटी, पीजीडीबीए एंड अदर एग्जाम्स के फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस, ताकि आप कंपेयर कर पाओ कहां पे स्टैंड कर रहे हो, टॉपर का क्या एनालिसिस है, आप कहां पे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, क्या वीक एरियाज हैं, किस तरह से इंप्रूव करना है। ठीक है, तो ये पूरा टीचिंग मेथोडोलॉजी रहता है। 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, पहला बैच जो इस साल का है, जिसका नाम है फाउंडेशन बैच। और उस बैच में क्या क्या चीजें हैं, आपका 15 जनवरी से 31 जुलाई तक सारे टॉपिक्स बेसिक से एडवांस तक कवर कराए जाएंगे। देन आपके सारे के सारे बुक सॉल्विंग होगी, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा 31 जुलाई तक। अगस्त सितंबर में हम लोग रिवीजन करेंगे, फुल लेंथ मॉक्स करेंगे, सेक्शन रिवीजन करेंगे एंड उनका एनालिसिस देखेंगे। अक्टूबर नवंबर में हमारे सामने कैट रिवीजन वर्कशॉप्स होंगी ताकि सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएं। दिसंबर फरवरी तक आपका जैट, आईएफटी, स्नैप, एनमैट, सीमैट जो बाकी एग्जाम्स हैं उनका एक्शन प्लान दिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस आपका फिनिश हो चुका है। अब आपको एक्शन प्लान दे दिया किस तरह से अपनी रिकॉर्डिंग्स को रिवाइज करना है, कौन से मॉक्स आपको कब करने हैं, सो दैट सारे एग्जाम्स आपके अच्छे से क्लियर हो। देन फरवरी मार्च में आपको जीडीपीआई वैट की वीडियोस भी दे दी जाएंगी ताकि आप अपना जो फाइनल स्टेप है उसको भी अच्छे लेवल पे क्लियर
कर पाओ। ठीक है, स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। बेसिक सेशंस करेंगे हर एक टॉपिक का, फिर एडवांस वर्कशॉप्स करेंगे ताकि हर एक टॉपिक पे हमारी क्लैरिटी भी हो, एंड उसके बाद हमारा जो टाइम टेकन पर क्वेश्चन है वो भी रिड्यूस हो। एंड देन आपका इंडिविजुअल पोर्टल होगा जिसमें सारा का सारा इवैल्यूएशन होगा, आपके सारे टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स, सब कुछ आपको प्रोवाइडेड होंगे। तो आपका जो बैच का डिटेल्स है वो ये रहा, 15 जनवरी से 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें आपका सारे एग्जाम का सिलेबस कराया जाएगा, कैट से लेके टेस्ट तक का सब कुछ। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपकी लाइव क्लास हुआ करेगी 9 to 11 PM। आप उसको अपने लैपटॉप में, फोन में अटेंड कर सकते हो। लाइव क्लास में आपके सामने चैट फीचर होता है जिसमें आप टीचर से बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, जो भी आपका कोई क्वेश्चन है उसको टाइप कर सकते हो। 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप होगी जो अक्टूबर नवंबर में आपकी कंडक्ट होंगी, जिसमें हम सारे टॉपिक फिर से रिवाइज करते हैं। हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, पूरा पूरा स्टडी मटेरियल है जो आपके घर पे आएगा, एंड जो पोर्टल पे आपको असाइनमेंट मिलेंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी दे दिए जाएंगे ताकि आपका वहां पे कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। उसके बाद जितने भी क्लासेस होंगे उनके लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ताकि अगर आप कोई लेक्चर रिवाइज करना चाहते हो या फिर कोई क्लास मिस हो जाए तो उसको आप अटेंड कर पाओ। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होगा जिसपे पूरी की पूरी परफॉर्मेंस आपकी ट्रैक होगी, जिससे आपको पता चलता रहेगा आप कहां स्टैंड करते हो। सारे एग्जाम पे फोकस रहता है, कैट, जेट, IFT, एनमैट, सीमैट, सीईटी, सारे एग्जाम्स हम लोग कवर करते हैं। जीडीपीआई वैट की वीडियोस मिलेंगी, एंड हर दिन का एक्शन प्लान आपके सामने होगा। ठीक है, जिसमें आपका पूरा डे बाय डे आपको क्या पढ़ना है, क्या सॉल्व करना है, सब कुछ अवेलेबल होगा। जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है बैच का दैट इज 27,500, जिसमें सारी की सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड रहती हैं। इस तरह की बुक्स होंगी 11 जो आपके घर पे विद इन 7 to 10 डेज आ जाती है जब आप एनरोल करते हो। उसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं पोर्टल पे। पोर्टल पे आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये पोर्टल पे हर एक टॉपिक का बेसिक से एडवांस तक टेस्ट होगा, साथ में आपके वीकली करंट अफेयर के टेस्ट भी होते रहेंगे ताकि हर एक चीज क्लियर रहे। फुल लेंथ मॉक्स आपको इतने सारे मिलेंगे तो हर एक एग्जाम आपका कवर्ड रहेगा एंड टू एंड। ठीक है, तो आपका मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना, हर एक चीज हम लोग आपको कराएंगे एंड सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो अगर आप एक समरी देखोगे तो लाइव क्लासेस, बुक्स, देन आपका पोर्टल, देन आपके डाउट और जीडीपीआई का जो कंटेंट है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है वो मिलेगा, एंड बाकी अदर्स में आपकी कैट रिवीजन वर्कशॉप और हर एक एग्जाम का प्लान आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो पूरा आपका एंड टू एंड आपकी फैसिलिटी है। एंड यहाँ पे अगर आप फैकल्टीज देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लासेस मैं यहाँ पे कंडक्ट करता हूँ क्वांट की, एलआर की, डीआई की, जनरल अवेयरनेस की, एंड अनुभव सर आपका वर्बल और क्रिटिकल रीजनिंग हैंडल करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप डेमो क्लास देखना चाहते हो तो इस तरह का आपका क्लासरूम होता है जिसमें आपकी सारी चीजें कंडक्ट होती है। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, टीचर आपको यहाँ दिखता रहता है। देन आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है जिसपे पढ़ाई होती है पूरी की पूरी। अगर आप डेमो क्लास देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया, वो एक्चुअल एक 3 आवर की क्लास है जो किसी बैच में पढ़ाई थी, एंड वही रिकॉर्डिंग आपको डाल दी है ताकि आपको बिल्कुल एक फील आ जाए किस तरह से टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाता है, चीजों को आप समझ पाओगे। इसके अलावा आप बाकी सब्जेक्ट के डेमो भी देखना चाहते हो तो नीचे मैंने लिंक दे दिया रिवीजन वीडियो के, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से हमारा टीचिंग स्टाइल है, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरह का एक्शन प्लान होता है हर दिन का आपके सामने बिल्कुल क्लियर, किस दिन क्या करना है, क्या गोल है, क्या टारगेट्स हैं, क्या सेशन होना है, कौन सी क्लास है, कौन सा असाइनमेंट करना है, बिल्कुल आपके सामने गोल क्लियर रहता है। और यही रीजन है कि अगर आप देखोगे कैट 2020 के रिजल्ट्स, अभी हम सारे रिजल्ट्स कंपाइल कर रहे हैं, सारे रिजल्ट्स आए नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया है। 99.16 परसेंटाइल, जो एक ड्रीम परसेंटाइल होता है वो 98 प्लस होता है। 98 प्लस अगर आप अचीव कर लो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टॉप 5-7 कॉलेजेस में आपको कॉल आ जाएगी, उसके बाद आपको इंटरव्यू को क्रैक करना है। तो इसका आप टेस्टिमोनियल देख सकते हो। थैंक यू सो मच सर, योर क्लासेस आर जस्ट इंस्पिरेशनल, आई हैव नेवर बेटर टीचर देन यू, सो आई एम थैंकफुल एवरी सिंगल डे। ठीक है, तो बच्चे का 99.16 परसेंटाइल आया है, जिसमें क्वांट में 99.46 परसेंटाइल आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो वृषांक वाजपेयी 98.74 परसेंटाइल। योर वीडियोस हेल्प मी अ लॉट to be the shortcut series or the motivational work. There were many times when I lost my motivation due to low marks in mocks, but your videos and classes helped me to keep going. उसका स्कोर कितना है 98.74 परसेंटाइल, और आप LRDA में देख सकते हो 99.67 परसेंटाइल बच्चे का रिजल्ट आया है। इसके बाद अगर आप देखोगे ओजस माथुर 98.73 परसेंटाइल आया यहाँ से। देन आप देखोगे स्टडीबस प्लेटफॉर्म हैज हेल्प्ड अ लॉट इन माय प्रिपरेशन टाइम एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोस एंड इट वाज सो एनकरेजिंग। ठीक है, आप देख सकते हो 98.73 परसेंटाइल, LRDI में 99.3, क्वांट में 98.15 परसेंटाइल। उसके बाद आप देखोगे अंकित कुमार 98.56 परसेंटाइल। द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द टीम वाज अमेजिंग एंड द सेक्शनल मॉक वाज वेरी हेल्पफुल। ये बच्चा हमारा पेन ड्राइव कोर्स का स्टूडेंट था, फुल पेन ड्राइव कोर्स का, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट इसने अचीव करा है। वर्बल में 95, क्वांट में 98.74, ओवरऑल 98.56 परसेंटाइल। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे अरित्र भट्टाचार्य है, ये फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट है, लाइव क्लास का 98.27 परसेंटाइल। थैंक यू स्टडी फॉर
buzz for amazing content and the detailed teaching of concept. Also the advanced workshop help you to brush up the टॉपिक्स. इनका अगर आप स्कोर देखोगे 98.27, वर्बल में 99.63 परसेंटाइल. ठीक है. इसके बाद अगर आप देखोगे सौरभ 98.04 परसेंटाइल. अ लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट एंड रिवीजन वीडियोस हेल्प्ड अ लॉट. आप देख सकते हो 98.04 परसेंटाइल बच्चे का आया है. इसके बाद राघव राठी 98.18 परसेंटाइल. The workshop were meticulously conducted and helped me a lot in the last month for revision. Also the test series was amazing and आप देख सकते हो इस बच्चे का भी रिजल्ट 98.18 परसेंटाइल. देन तिस्ता गुहा 98.07, ये भी हमारे पेन ड्राइव कोर्स की स्टूडेंट है, फुल पेन ड्राइव कोर्स की. द पेन ड्राइव कोर्स बेसिकली गेव मी एन आइडिया from where to start my CAT prep and help me to approach it systematically. The videos are elaborate and the explanation provided is टॉप नॉच. तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चे ने LRDA में 99.25, क्वांट में 96 परसेंटाइल. ठीक है. तो ओवरऑल 98.07 का स्कोर. उसके बाद आप देख सकते हो करमचंद हिमांशु 98.04 परसेंटाइल, जिसमें द मेन रीजन for me to join StudyBuzz was the systematic way they teach on every topic from basic to advanced. यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रिजल्ट 98.04 एंड मैथ्स में क्वांट में 98.07. तो बहुत सारे 98 99 परसेंटाइलर्स आप देख पा रहे हो. सारे रिजल्ट कैट 2020 के मैं आपको दिखा रहा हूँ. आयुष चौहान 98 परसेंटाइल एंड 98 ओवरऑल आया है, जिसमें तीनों सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया. 97.35 वर्बल में, 95.12 LRDA में एंड 95.15 क्वांट में. ठीक है. इसके बाद आदित्य गोयल 97.89 परसेंटाइल एंड यहां पे इस बच्चे का आप रिजल्ट देखो. ही वाज स्कोरिंग 40-50 इन माय मॉक्स. 40 से 50 परसेंटाइल मॉक्स में आ रहा था एंड इसने क्लासेस ज्वाइन करी. उसके बाद हिज स्कोर जंप टू 97.89 परसेंटाइल. द बिगेस्ट हेल्प दैट आई गॉट इज दैट इट गेव मी अ लॉट ऑफ confidence and the workshops were a turning point in my performance. 97.89, जिसमें LRDA में 99.55 परसेंटाइल, वर्बल में 96.77 एंड क्वांट में आप इसका रिजल्ट देख सकते हो. देन निखिल गुप्ता 97.42 परसेंटाइल. ये बच्चा भी हमारा भाई प्रॉपर फुल फ्लेजेड स्टूडेंट रहा है, जिसमें 30-60-90 रूल जो मैं फॉलो करता हूं क्लासेस के अंदर एंड उसके बाद मॉक्स इसने करे हैं एंड द वोकैबुलरी सेशन बाय अनुभव सर इज द बेस्ट. इट्स फन टू लर्न फ्रॉम हिम. तो 97.42 परसेंटाइल आप देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करें गगन चिटकारा 97.22 परसेंटाइल. ग्रेट वीडियोस फॉर क्वांट्स एंड हेल्प मी टू प्रिपेयर इन द लास्ट फ्यू डेज. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 97.22 परसेंटाइल इस बच्चे ने अचीव किया. देन सौम्या गुप्ता 97.16 परसेंटाइल. वर्कशॉप्स वर वेरी हेल्पफुल टू ब्रश अप द कॉन्सेप्ट एंड गेन द कॉन्फिडेंस. पूरे साल भर इसने तैयारी करी एंड बहुत ज्यादा सिंसियरली इसने अपने स्कोर को अचीव किया है. ठीक है. तो 97.16 का अमेजिंग स्कोर इस बच्चे ने अचीव किया. देन गगन शर्मा 96.86 परसेंटाइल. इट वाज अ अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टडी विद StudyBuzz. डिसिप्लिन एंड द टीचिंग स्टाइल हेल्प मी टू फोकस मोर ऑन द गोल्स. आप देख सकते हो इसका स्कोर भी यहाँ पे. इसके अलावा कृति गर्ग 96.44 परसेंटेज, अगेन ऑनलाइन लाइव क्लास स्टूडेंट. इट वाज द बेस्ट डिसीजन टू गेट एनरोल्ड इन StudyBuzz फॉर माय MBA एंट्रेंस प्रिपरेशन. आई वुड रिकमेंड StudyBuzz टू एनीवन हु इज अ सीरियस एस्पिरेंट. तो भाई अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो ही भाई यहाँ पे पढ़ने का फायदा है, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस रहता है हर बच्चे का रिजल्ट आए. अगर आप 40 परसेंटाइल हो तो आप 90 प्लस पहुंचो, आप 70-80 हो तो आप 95 प्लस पहुंचो एंड अगर आप 90 वाली रेंज में तो आप 99 पे पहुंचो. तो कोशिश ये रहती है जितना एफर्ट आप डालोगे उतना एफर्ट हम भी डालें और आपका रिजल्ट यहाँ पे निकालें. हर्षित राघव 96.07 परसेंटाइल एंड वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ केस स्टडीज इन द क्लासेस. मैं क्लासेस में बहुत सारी केस स्टडीज भी कराता हूं ताकि आपको रियल टाइम में पता चले हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं. इसके साथ ही लास्ट 2 मंथ्स में बहुत सारे हम रिवीजन वर्कशॉप्स करते हैं, जिससे सारी की सारी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी हो जाती है. Then Akash Kumar Vishra 96.03 परसेंटाइल. आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरीवन टू गो फॉर StudyBuzz. ठीक है. तो ये भी आप रिजल्ट देख सकते हो. देन सम्राट पाटिल 95.97, अगेन अ पेन ड्राइव स्टूडेंट. योर पेन ड्राइव कोर्स इज ऑसम, इट बूस्ट माय क्वांट एंड LRDA स्कोर. उसके बाद जय प्रताप 95.93 परसेंटाइल. देन निशान चौधरी 95.75 परसेंटाइल. आई हैव सजेस्टेड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स टू टेक द कोचिंग. उसके बाद ओडिशा 95.5%, 95.4 परसेंटाइल. द लाइव क्लासेस एंड द मटेरियल ऑन पोर्टल was very helpful. Then 95.36 percentile. She is also a live class student. ऑनलाइन लाइव क्लासेस के स्टूडेंट है, जहां पे इन्होंने सारी क्लासेस अटेंड करी एंड क्वाइट इफेक्टिव शी फाउंड. ठीक है. उसके बाद आरुषि गर्ग 95.25 परसेंटाइल. शुभम 95.11 परसेंटाइल. शुभम सक्सेना 94.83 परसेंटाइल. एंड इट रियली हेल्प मी to gain the lost momentum and the course content was very well structured. दीपक चौधरी 93.99. उसके बाद आप देख सकते हो 93.59, अगेन ईयरली बैच स्टूडेंट 93.21 परसेंटाइल.
ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं और भी रिजल्ट्स अभी हमारी टीम कंपाइल कर रही है। तो आप देख सकते हो कितना एफर्ट है, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चे के रिजल्ट नहीं है ये कैट 2020 के मैं आपको सारे रिजल्ट्स बता रहा हूं और भी कंपाइल कर रहे हैं। आपने ऑलरेडी देखा कितने बच्चों ने यहाँ पे 98, 99, 97, 96 एंड और भी बच्चे जिन्होंने 90 प्लस अबव यहाँ पे स्कोर किया है। ठीक है, तो आप भी ऐसा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। आपके ऐसे रिजल्ट में सिर्फ एक साल की प्रिपरेशन का डिफरेंस होगा, तो अपना एक साल डिवोट कर दो, फोकस करके आप तैयारी करो। और सिर्फ कैट नहीं, बाकी एग्जाम जिनके रिजल्ट्स आए आप रिजल्ट देख सकते हो। 274 मार्क्स निरंजन के एनमैट में आए। दिस इज द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी, अगेन अ फुल ईयर लाइव क्लास स्टूडेंट। देन राहुल जैन 259 मार्क्स। सिंपल टिप टू क्रैक एनी एग्जाम इज जस्ट टू फॉलो द टिप्स एंड गाइडलाइंस बाय सौरभ सर एंड अनुभव सर। रोहिन मैथ्यू 254 मार्क्स, 252, 248। इसी तरह से एनमैट में भी ऐसे रिजल्ट्स हैं एंड बाकी एग्जाम्स के भी जब रिजल्ट आएंगे तो आप देख सकते हो ऐसे रिजल्ट्स हमारे हर साल आते हैं। आप 2019 के रिजल्ट देखो, अहमदाबाद कॉल गेटर्स, जैक में 99 परसेंटाइलर्स, आईएफटी के कॉल गेटर्स, एनमैट के टॉपर्स, स्नैप में मल्टीपल 99 परसेंटाइलर्स हमारे यहाँ से निकले थे। इसके बाद सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 हमारे यहाँ से गई थी एंड सीमैट के इतने सारे 99 परसेंटाइलर्स आप देख सकते हो। टिस के टॉपर्स हमारे यहाँ से बहुत सारे निकले हैं। एक्स जीएमटी के आप रिजल्ट दे सकते हो 99 परसेंटाइलर्स एंड इसके अलावा बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने कैट 29 में हमारे यहाँ से तैयारी की थी उनका रिजल्ट आपके सामने ये अवेलेबल है। इससे ऐसे ही रिजल्ट कैट 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में हम लोग अचीव कर रहे हैं एंड हमारा फोकस बहुत क्लियर है कि ऐसे ही रिजल्ट हमें हर साल निकालने हैं। हमारा गोल है कि आपकी जो प्रिपरेशन है, जो भी आपके फ्लॉज हैं, जो भी आपकी कमियां हैं उस पर काम करें एंड अच्छे से अच्छा यहाँ पे स्कोर करें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे 2019 के टॉपर्स, देन 2018 में देख सकते हो 99 परसेंटाइलर्स कितने सारे गए हैं। और इसी तरह के हम लोगों की कोशिश रहेगी नेक्स्ट ईयर भी कि ऐसे ही रिजल्ट निकालें। लेकिन गोल आपके सामने क्लियर है कि आपको डेली बेसिस पे 2 आवर्स मुझे डिवोट करने हैं। ये एक तपस्या, एक प्रोसेस है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ 70% एफर्ट आपका है और 30% एफर्ट हमारा है। लेकिन ये 30% जो एफर्ट है ये आपके बाकी 70% एफर्ट को बहुत ज्यादा चैनलाइज कर देगा और आप एक बहुत ही सिंसियर तरीके से अपनी पढ़ाई करोगे 100% फोकस के साथ। तो अगर आप तैयार हो कि मैं एक साल अपना डिवोट करने के लिए रेडी हूं, इतनी सारी इंस्पायरिंग रिजल्ट देखने के बाद, स्टोरीज देखने के बाद एंड आपको पता है कि मेरा ट्रू पोटेंशियल है कि मैं अचीव कर सकता हूं, तो हमारा गोल, हमारा मंत्रा सिर्फ एक ही है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 9958937705 पर। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।